Assalamu alaikum students. Today we will discuss risk management process under industrial safety and risk management. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क वो रिस्क होता है, ऐसी अनसर्टन सिचुएशन जो कि हमें इन फ्यूचर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट फेस करनी पड़ सकती है, उसको पोटेंशियल रिस्क कहते हैं। और इस पोटेंशियल रिस्क को मैनेज करना, मॉनिटर करना और आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये सारे आइडेंटिफाई, मॉनिटर और मैनेज करने के बाद हमारा मकसद क्या होता है? मकसद होता है मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट। जो नेगेटिव इम्पैक्ट उस वर्क पर, उस काम पर या उस प्रोजेक्ट पर पड़ने वाला है, उसको हमने कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है। इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। एज द नेम शोज, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि रिस्क को पहचानना, उसको फाइंड आउट करना, उसको सॉर्ट आउट करना। तो इसमें पहला पॉइंट है फाइंडिंग पॉसिबल रिस्क। जो हमें इन फ्यूचर रिस्क ड्यूरिंग द वर्क फेस करना पड़ सकता है, उसको हमने फाइंड करना है, उसको ढूंढना है कि क्या क्या रिस्क हमें प्रोजेक्ट के दौरान हो सकते हैं। उसके बाद राइटिंग थ्रेट्स विच में अक्कर, और जो ख़तरात उससे पैदा हो सकते हैं फाइनेंशियल तौर पर या फिर कोई पर्सनल, मतलब जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जो ख़तरात दरपेश आ सकते हैं, उनको हमने राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आस्क पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन। जो लोग वो प्रोजेक्ट पहले सर अंजाम दे चुके हैं, कर चुके हैं, उनसे एक्सपीरियंस गेन करना कि इस प्रोजेक्ट में उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कंसीडर करते हैं, इनको हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क के दौरान फैक्ट्री के अंदर कोई फायर, आग लग सकती है या फिर किसी भी लेबर को हेल्थ इंजरीज हो सकती हैं, उसको हैंडल करने के लिए उन चीज़ों को कंसीडर करना जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमने वो फाइंड आउट करना है कि क्या क्या वहाँ पे पॉसिबल अनसर्टन सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, या कोई भी फाइनेंशियल लॉस, किसी भी मशीनरी को या फिर प्रोडक्ट को जो लॉस हम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अनसर्टन सिचुएशन है, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर ढूंढना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिस्क असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क असेसमेंट ये होता है कि जैसा कि हमने यहाँ पे रिस्क को ढूंढा कि ये रिस्क हमें ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट फेस करना पड़ सकता है, उस रिस्क को हमने रैंक करना है कि कौन सा रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है, या कौन सा रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। वो हमने जो रैंकिंग करनी है कि हायर रिस्क कौन सा है, मॉडरेट रिस्क कौन सा है और लो लेवल रिस्क कौन सा है, वो असेसमेंट तमाम किस्म की जो होगी वो सेकंड स्टेप जो कि असेसमेंट ऑफ रिस्क है उसके अंडर होगी। कंसीडरिंग द रिस्क विच में हैपन, हमने देखना है कि कौन सा रिस्क हो सकता है। रैंकिंग द रिस्क हाई, मॉडरेट एंड लो, ये चीज़ें जो हैं वो असेसमेंट ऑफ रिस्क में होंगी। इसकी एग्जांपल है पर्सनल रिस्क के, फॉर एग्जांपल कोई इंसानी जान का रिस्क होने का जो ख़तरा है वो सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। इसी तरह कुछ चंद एक प्रोडक्ट्स को नुकसान होता है तो वो मॉडरेट है, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स को होने का ख़तरा है तो वो हाई है। इसी तरह लो, हाई, मॉडरेट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिसाइड करनी है असेसमेंट ऑफ रिस्क में। उसके बाद थर्ड स्टेप है रिस्क मॉनिटरिंग, कि हमने उस रिस्क को पहचान भी लिया है, उसको रैंक भी कर लिया है, उसके बाद हमने उस रिस्क को हैंडल किस तरह करना है वो हम पढ़ते हैं रिस्क मॉनिटरिंग के अंदर, कि हमने प्लान बनाना है, प्लानिंग टू हैंडल द रिस्क, कि हमने एक प्लान बनाना है कि अगर हमें ये ख़तरा, ये थ्रेट आता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है। रिस्पॉन्स इज़ डिसाइडेड, और उसको हैंडल करने के लिए कौन सा हमने रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में वर्क के दौरान या प्रोजेक्ट के दौरान आग लग जाती है,
तो कौन कौन से टूल्स वहाँ पे हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से मतलब चीज़ें उस आग को बुझाने के लिए चाहिए होंगी, और क्या क्या इंतज़ामात होंगे जिससे जो है वो लेबर है वो मतलब उससे इफ़ेक्ट ना हो। मैनेजिंग प्रोसेस ऑफ रिस्क, इसकी एग्जांपल्स में क्या आएंगे, टूल्स टू हैंडल द रिस्क और ट्रेनिंग ऑफ द जो वहाँ पे लेबर है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर ये रिस्क हो तो उनको वहाँ पे क्या करना है। उसके बाद फाइनल स्टेप है जो है मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन जिसको कहा जा सकता है। मिटिगेशन का मतलब होता है उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन करना, उसको लेस करना, उसको कम करने की जो सूरत हाल है, जो हमें पोटेंशियल रिस्क है, आने वाला रिस्क हमें फेस करना पड़ सकता है प्रोजेक्ट के दौरान, उसको रिड्यूस करने की जो स्ट्रेटजी है या प्लान है उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन। इसमें रिड्यूसिंग रिस्क पॉसिबिलिटीज़, जो भी रिस्क होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को कम करना, लेसन द इफ़ेक्ट, और जो रिस्क होता है उसके इफ़ेक्ट को, वो जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, थ्रेट करने वाला है, उसके इंतज़ामात ऐसे करना कि वो कम से कम हमें नुकसान पहुंचाए, और रिडक्शन ऑफ लॉस और लॉस की रिडक्शन, ये तमाम चीज़ें हम रिस्क मिटिगेशन के अंदर देखते हैं। मिसाल के तौर पर रिड्यूस पॉसिबल मिस्टेक्स, हम एक ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे पॉसिबल मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल रिस्क क्रिएट हो सकता है, वो जो है वो कम से कम हो सके। उसके बाद वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, और कोई भी काम विदाउट प्लानिंग या प्लान के बगैर नहीं होनी चाहिए, उनको अकॉर्डिंग टू द प्लान करें ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।